अभी ना हम क्विकली टोटल 35 वोकेबलरी करेंगे जो हमारे प्लेन टू पैरामाउंट से हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? डिग्रेड करना, नीचे दिखाना। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? अबेस, बेस कहाँ होता है? नीचे का पार्ट होता है। तो कहीं भी डिग्रेड करना, नीचे दिखाना, माइनॉरिटीज़ को दिखाना, उसको हम बोलते हैं अबेस। ओके, जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं? अबेस, बेस मतलब नीचे वाला पार्ट मतलब कहीं ना कहीं इंसल्ट करना, कहीं ना कहीं नीचे दिखाना, या कोई माइनॉरिटीज़ को दिखाना, डिग्रेड करना, शर्मिंदा करना, इन सब को हम बोलते हैं अबेस। इसको पिक्चर वाइज भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लें मुस्लिम है, तो मुस्लिम क्या है? माइनॉरिटी में, इनको कहीं ना कहीं डिग्रेड करते हैं हमारे इंडिया में, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। सेंटेंस हो जाएगा हमारा, यू आर अबेजिंग हर, ऑल दैट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबैश। अबैश का मतलब हो रहा है एम्बैरिस करना, किसी को एम्बैरिस कर देना, अबैश करना, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, स्लैश से अबैश आ जाएगा हमारा। अबैश करना मतलब एम्बैरिस करना, कहीं ना कहीं इंसल्ट करना, उसको हम कहते हैं अबैश, ठीक है। ABASH। इसका एक और वर्ड हमारा हो सकता है, नहीं ठीक है, अबैश ही रखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबेटॉयर। एबेटॉयर का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है उसको हम कहते हैं एबेटॉयर। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे एनिमल के टायर निकाल के मार रहा है, ठीक है। एनिमल के टायर अगर टॉयर है ना, तो टायर निकाल के पूरा मार रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एबेटॉयर, मतलब प्लेस वेयर एनिमल किल्ड। नेक्स्ट है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना, किसी से हो नहीं रहा तो वो गिव अप कर रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं एब्डिकेट को, अब ये हो नहीं रहा, एब्डिकेट कर रहा, वो गेट गिव अप कर रहा है, गेट से बाहर निकल रहा है, एब्डिकेट कर रहा है, डेडिकेट कर रहा है, दे रहा है, वापस दे रहा है, अब उसे हो नहीं रहा तो एब्डिकेट कर रहा है। इसे पिक्चर में भी, पिक्चर के साथ साथ देखेगा तो रिलेट करेगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है अबनॉर्मल, कोई इंसान या कोई थिंग ना अजीब तरीके से बिहेव करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एबेरेंट। जैसे ये अंकल देख अजीब तरीके से चल रहे हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं? एबेरेंट। कहीं पे हम रेंट में रह रहे हैं, वहाँ पता चला अरे ये तो बहुत एबेरेंट बिहेव कर रहे हैं, बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? एबेरेंट। कहीं पे रेंट में रह रहे हैं, वहाँ हमें पता चला अरे ये तो बहुत एबेरेंट, बहुत अजीब अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना गलत चीज़ में, मतलब गलत चीज़ में साथ देने को हम बोलते हैं अबेटमेंट, ठीक है। अबेटमेंट को हम कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे समझ लीजिए जैसे हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अबेटमेंट को हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं जनरली एक दूसरे का साथ दे देते हैं गलत सही में। तो अगर हम अबेटमेंट को कैसे याद करेंगे? अगर हम अपार्टमेंट में हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अबेंस। अबेंस मतलब होता है सस्पेंड एक्शन, यानी कि कहीं पे कुछ चीज़ को रोकना, होल्ड पे डालना, उसको कहते हैं अबेंस। जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, इसने अपने को होल्ड कर रखा है, कोई भी चीज़ को या कोई भी पोस्ट को, किसी भी एग्ज़ाम को होल्ड करते हैं तो इसका मतलब होता है अबेंस, ठीक है। अबेंस का मतलब होता है सस्पेंड करना, एक्शन को रोकना, कोई भी चीज़ को होल्ड करने को कहते हैं अबेंस। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा अबोर। अबोर का मतलब होता है बिल्कुल पसंद ना करना, हेट करना, बहुत ज़्यादा हेट करना। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अबोर को हम ऐसे याद कर सकते हैं अब और नहीं, अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब मैं नहीं लाइक कर सकता, अब और नहीं, अबोर मतलब होता है अब और नहीं, बहुत ज़्यादा वो हेट करता है, वो लाइक नहीं करता। अबोर मतलब होता है डिसलाइक या हेट। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर या अनहैप्पी, या बिल्कुल खुश ना होना, बहुत गरीब होना, बहुत ज़्यादा नीचे की कैटेगरी में होना, यानी कि वो ऊपर नहीं उठ पा रहा, बहुत ही ज़्यादा नीचे वाली कैटेगरी में है। एब्जेक्ट को हम याद कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कुछ ख़राब होता है, उसने लड़की ने कुछ मंगवाया, ख़राब निकल गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, पुअर है, अनहैप्पी है, रो रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर ख़राब निकल गया तो एब्जेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है रेनाउंस अपॉन ओथ, मतलब त्याग दे देना,
अपना पद को त्याग देने को, कोई भी चीज़ को त्याग देने को हम बोलते हैं एब्ज्योर। जैसे समझ लें, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कहीं पे भी हमें जोर पड़ता है तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको किसी MP MLA को जोर पड़ रहा होगा तो इसने छोड़ा कि मैं अपना पोस्ट छोड़ देता हूँ, एब्ज्योर मतलब अपना पद छोड़ देना। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, अपने आप को साफ करने को कहते हैं एब्ल्यूशन। कोई भी चीज़ को साफ करने को कहते हैं एब्ल्यूशन। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, एब्ल्यूशन को हम याद कर सकते हैं लोशन से। लोशन को हम कैसे करते हैं, लोशन को साफ सफाई करते हैं, उसके मतलब लोशन लगाते हैं, उसके बाद अपने आप को क्लीन करते हैं, है ना। तो लोशन लगा के अपने आप को साफ किया, इसलिए ये एब्ल्यूशन, ठीक है। एब्ल्यूशन का मतलब साफ करना। नेक्स्ट आता है हमारा एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब जहाँ पे मेरा राइट्स है और मैं क्लेम कर रही हूँ। जैसे मेरा कोई राइट्स है, मैं फ़ाइल कर रही हूँ ताकि मैं उसे क्लेम कर पाऊँ। मेरा कोई ज़मीन है या कुछ है और वो सही है और मेरा है, तो उसको मैं क्या करूँगी, एब्नेगेशन करूँगी ताकि मैं अपने अंदर ले लूँ, अपने पे क्लेम कर पाऊँ। टू गिव अपॉन अ राइट और अ क्लेम, क्लेम करने को कहते हैं, जो सही चीज़ को क्लेम करते हैं उसको कहते हैं एब्नेगेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है द प्लेस वेयर समवन लिव। ये बहुत इजी है, जो कहीं पे रहता है, वहीं स्टे करता है लंबे टाइम के लिए, तो उसको कहते हैं अबोर्ड। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं अब्रॉड से। अब्रॉड से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे अब्रॉड में जाके सब वहीं रह जाते हैं, तो अब्रॉड में जाके अबोर्ड हो जाते हैं, मतलब वहीं पे सब लोग रहने लग जाते हैं। तो हम याद कर सकते हैं अब्रॉड से अबोर्ड, जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे रहने लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ख़त्म करना, खारिज करना, उसको कहते हैं अबॉलिश। अबॉलिश मतलब कोई भी चीज़ को एंड करना, ख़त्म करना, वहीं स्टॉप कर देना। इसको हम पॉलिश से याद कर सकते हैं। पॉलिश, पॉलिश करके शाइन करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, गंदगी ख़त्म कर देते हैं, पॉलिश कर देते, चमका देते हैं, पॉलिश। तो पॉलिश से क्या कर सकते हैं, हम अबॉलिश याद कर सकते हैं। अबॉलिश का मतलब कोई भी चीज़ को ख़त्म करना। नेक्स्ट आता है हमारा अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा, अनप्लेजेंट, वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट को हम बोलते हैं अबॉमिनेबल। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ये अंकल कुछ खा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको स्मेल आ रही है ना, ऐसा आँख बना रखा है, तो अबॉमिनेबल, इसने कुछ खाया, ही कांट एबल टू ईट, नॉट एबल टू ईट, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा, वाहियात है। अबॉमिनेबल मतलब वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट। नेक्स्ट है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है नेटिव, ये नाम से ही पता लगा सकते हैं। अब ओरिजिनल लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब शहरों में तो कोई ओरिजिनल है नहीं, सब दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल कौन है, जो नेटिव, जो ट्राइब, जो गांव में रहते हैं उनको। तो अब ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, नेटिव या ट्राइबल जो लोग होते हैं, जो बहुत सालों से रहते हैं, उनको कहते हैं अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब हो गया नेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस या फ्यूटाइल। अबॉर्टिव को हम कैसे याद कर सकते हैं, अबॉर्टिव का मतलब यहाँ पे हो गया फ्रूटलेस। अबॉर्टिव को हम अबॉर्शन से याद कर सकते हैं। अबॉर्शन मतलब क्या होता है, मतलब बच्चे को अबॉर्ट करना। वैसे ही जहाँ पे फ्रूट नहीं आता, कुछ नहीं पकता, उसको हम अबॉर्टिव बोलते हैं या फ्यूटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अबॉर्टिव का अबॉर्शन से याद कर सकते हैं, यहाँ अबॉर्शन भी एक सिनोनिम हो सकता है। अबॉर्टिव मतलब फ्रूटलेस। नेक्स्ट आता है हमारा एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है हमारा सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। कोई भी चीज़ को जैसे मरहम लगा रहा है, कहीं पे भी कुछ भी वो पॉलिश कर रहा है यानी कि रब कर रहा है, उसको हम कहते हैं एब्रेसिव। जब बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से कुछ हो रहा है, एक्सट्रीम मैसिव मतलब एक्सट्रीम तरीके से कुछ हो जाता है, तब हमें उसके ऊपर कुछ लगाना पड़ता है। तो वैसे ही हम एब्रेसिव को याद कर सकते हैं, मैसिव से एब्रेसिव मतलब कुछ रब करके लगाना। नेक्स्ट है हमारा एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, कोई भी चीज़ को शॉर्टन करना, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ को, हेयर को शॉर्ट करना, कोई भी चीज़ को, उसको हम कहते हैं एब्रिज। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं जैसे कोई ब्रिज है, उसको छोटा कर दिया, ब्रिज को छोटा कर दिया, वो अब्रिज बन गया। जैसे ये लड़की का कपड़ा बड़ा था, इसने काट के छोटा कर दिया, शॉर्टन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब्रिज। अब्रिज मतलब कोई भी चीज़ छोटा कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है हमारा अबॉलिश करना, कोई भी चीज़ को ख़त्म करना, उसको कहते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट हो चुका है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एब्रोगेट, वो गेट पे खड़ा हुआ रो रहा है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है,
गेट पे खड़ा होकर रो रहा है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है अब्रोगेट, अब रो गेट। अब्रोगेट का मतलब हो गया अबॉलिश होना, ख़त्म होना, खारिज होना। नेक्स्ट हमारा आता है एब्ससीशन। एब्ससीशन, एब्ससीशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ, कोई भी चीज़ को काटना। मेनली ये सेंस आता है पतझड़ मौसम में, जब पत्ते झड़ते हैं ना, फ्लावर गिरते हैं, तब बोलते हैं एब्ससीशन। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अगर 2 बार वर्ड को ध्यान से देखें तो सीजर का फॉर्म कहीं ना कहीं सीजर जैसा लग रहा है स्पेलिंग में, है ना, सीजर जैसा सेंस आ रहा है। तो सीजर क्या करता है? काटने में हेल्प करता है। सेम वही है, काटने में, काटने वाला मतलब है। एब्ससीशन मतलब कट ऑफ। अब नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब चोरी छुपे भाग जाना। जैसे चोर वगैरह आते हैं तुरंत गायब हो जाते हैं, या तो कोई हम काम के लिए रखते हैं वो बिना बताए भाग जाता है, उसको कहते हैं एब्सकॉन्ड। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? इसको ऐसे बोलेंगे, कौन कहाँ गया पता नहीं, एब्सकॉन्ड, कौन कहाँ गया पता नहीं भाग गया, कौन कहाँ गया पता नहीं भाग गया। इसको हम बोलेंगे एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली। अब नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बहुत इजी टर्म है, इसे देख के ही पता चलता है। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, और एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली अंडरस्टैंड बोलते हैं ना, तो वही हमारा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और नॉर्मल इंग्लिश है। इसका बस स्पेलिंग देखना, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं तो वो ध्यान में होना ज़रूरी है। बाकी तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, नीचे लिखा भी है मिशन कंप्लीट करके। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है पैडन, यानी कि माफ़ी मांगना। पैडन का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अब किसको कैसे याद कर सकते हैं? कोई भी चीज़ ना जब सॉल्व नहीं होता हमसे, कुछ चीज़ें हमसे हल नहीं होती, तो उस टाइम पे हम बोल देते हैं, सोचते हैं कि यार हमसे तो हो नहीं रहा, हमने इनसे सॉरी मांग लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब अब सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए मैं सॉरी मांग लेती हूँ। अब सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए सॉरी मांग लेती हूँ। एब्सॉल्व मतलब हो गया पैडन, मतलब माफ़ी मांगना। अब नेक्स्ट आता है अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है रिफेन फ्रॉम, मना करना, उस चीज़ के लिए मना करना। जैसे कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर में, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? अब्सटेन करते हैं, रिफेन करते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं? सिंपली स्टेन लग जाएगा इसलिए मना कर रहे हैं। स्टेन मतलब दाग, तो स्टेन लग जाएगा, मना कर रहे हैं। अब्सटेन मतलब मना करना, रिफेन फ्रॉम, रिफेन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत जगह हम पैराग्राफ में भी देखते हैं कि इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखो। बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसको बोलते हैं कि छोटा करके लिख दो, तो उसका मतलब क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट करके लिखो, छोटा करके लिखो। तो क्या मतलब होता है? शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना, कोई भी पैराग्राफ या स्पीच को छोटा करने को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूज बोलते हुए भी कितना टफ लगा, एब्स्ट्रूज। तो इसका मतलब होता है जो समझ नहीं आना ईजिली, बहुत ज़्यादा टफ होना। हमें कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैथ्स का कोई सोल्यूशन है और हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई इंटीग्रेशन का सवाल दे दिया, हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो कैसा सवाल है? एब्स्ट्रूज है, जो समझ नहीं आ रहा। एब्स्ट्रूज मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा अबेसमेल। अबेसमेल मतलब इतना ज़्यादा वाहियात, इतना ज़्यादा गंदा कि हम मेजर भी नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं अबेसमेल। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अबेस में से स्मेल आ रही है, किसी में से स्मेल आ रही है, अबेसमेल, ऐसे अबेसमेल, स्मेल आ रही है, तो इतनी स्मेल आ रही है कि मैं बता भी नहीं सकता, वो वाला। अबेसमेल मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेड। एक्सेड का मतलब होता है एग्री टू डू। एक्सेड का मतलब होता है एग्री टू डू, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, ओके, मैं इस चीज़ के लिए मान गई। एक्सेड ये बहुत इजी है, वैसे ही हम याद कर सकते हैं। एग्री से एक्सेड, सिंपल, इसको ऐसे याद करना है, एग्री से एक्सेड। वैसे भी एसी का मतलब जब इनिशियल होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ एग्री करना, ये हमारा रूट वर्ड है। एसी का मतलब होता है मानना, एग्री करना कहीं ना कहीं चीज़ से। एक्लेम, एक्लेम मतलब अपलॉड, जैसे किसी को क्लैप करना, प्रशंसा करने को कहते हैं एक्लेम। इसको कैसे हम याद कर सकते हैं? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्लेम, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, डांस परफॉर्मेंस किया, तो उसके लिए लोगों को क्लेम कर रहे हैं कि इनको एक्लेम करो, क्लेम कर रहे हैं ताकि एक्लेम करो, इनकी क्लैपिंग करो, एक्लेम कर रहे हैं, इनकी क्लैपिंग करो और एक्लेम करो, यानी कि अपलॉड करो, प्रशंसा करो इनकी। एक्लेम मतलब अपलॉड।
नेक्स्ट है हमारा अकोलेट। अकोलेट मतलब अवार्ड ऑफ मेरिट। कोई भी चीज़ को अकोलेट का मतलब जैसे अवार्ड देना, जैसे सर्टिफिकेट के थ्रू, अवार्ड के थ्रू, प्राइज़ के थ्रू। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? कोई भी बच्चा कोलगेट करेगा तो उसको 2 बार दिन के ब्रश करेगा तो उसको अकोलेट मिलेगा। आजकल वैसे भी कौन इतने बिजी शेड्यूल में ब्रश करते हैं, कोई बंदा 2 बार कर रहा है तो उसको अवार्ड बनता है। तो अकोलेट मतलब अवार्ड देना, कोलगेट से याद करना। नेक्स्ट है हमारा अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। अकम्प्लाइज मतलब अपना एक पार्टनर है जो हर चीज़ में साथ देता है, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। अकम्प्लाइज को कैसे याद कर सकते हैं? अकम्प्लाइज स्लाइस। स्लाइस जो होता है हमेशा साथ साथ चलता है। ब्रेड का स्लाइस हो गया, सैंडविच का स्लाइस हो गया, तो साथ साथ चलता है। तो इसको हम बोल सकते हैं अकम्प्लाइज मतलब साथ साथ चलना, पार्टनर इन क्राइम। अकम्प्लाइज को स्लाइस से याद करना। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू चलना, एग्रीमेंट के थ्रू कंप्लीट करना। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ और एग्री कर ले कि ठीक है हम लोग इस टाइम पे ये काम कर लेंगे, तो एग्री करके करने को कहते हैं अकॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू द, ऐसे नहीं बोलते, अकॉर्डिंग टू यू, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं अकॉर्ड। अकॉर्डिंग टू यू मतलब सामने वाले के एग्रीमेंट करके ये चीज़ कर रहे हैं, इसलिए अकॉर्ड का मतलब होता है डू समथिंग कंप्लीट एग्रीमेंट। हमारा सेकेंड लास्ट है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड बहुत ईजी टर्म है, हमें बहुत अच्छे से ईजी है पता है। वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन द कोर्ट। अक्यूज्ड का मतलब ये नहीं होता सामने वाला गलत है, इसका मतलब ये है कि वो दोषी ठहरा सकते हैं उसको, वो अभी ट्रायल में चल रहा है, ठीक है। अक्यूज़ किया उसको, मे बी वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो अक्यूज्ड का मतलब यहाँ पे हमारा हो गया वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन द कोर्ट। आज का सबसे लास्ट सेंटेंस है 35th एक्मी। एक्मी का मतलब होता है पीक। पीक जो चोटी, शिखर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्मी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे एक्नी। एक्नी ACNE, इसका मतलब होता है ACNE का मतलब हमारा होता है पिंपल, है ना। पिंपल कभी भी कहीं पे भी एकदम बाहर निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है, तो उससे रिलेट करके कर सकते हैं या वैसे याद कर सकते हैं। एक्मी का मतलब पीक, शिखर, चोटी, उसको जो होता है उसको हम कहते हैं। तो अभी तक हमारा क्या हो गया, टोटल 1 से लेके 35 वर्ड्स पूरे हो गए, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। इसे उसके बाद नेक्स्ट डे अब फिर से आएगा, ठीक है। ये सारे हमारे वोकैबुलरी प्लेटो पैरागॉन्स है टोटली। तो ये ऐसे हम पिक्चर के फॉर्म में याद करेंगे, कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स के थ्रू याद करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रट जाएगा चीज़ें। तो इस टाइप से हमने याद किया अभी। तो ये हमारा 1 से लेके 35 तक का पूरा अच्छे से हो गया होगा, याद भी हो गया होगा।